तो आज हम करेंगे, ठीक है, जो हमने कल क्या लिया, टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस। और हमने टेस्ट कौन से चैप्टर का लिया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैंने आपको, ठीक है, आपका टेस्ट ले लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया तो वो टेस्ट दे दे। और टेस्ट कहाँ है? टेस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। आंसर्स नहीं डाले, आंसर्स यहीं से देख लेना। ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, डायरेक्ट देख रहे हो वीडियो को तो कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले टेस्ट दे दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, टेस्ट का, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, पी साइन 25, 0 और 0, पी साइन 65। ठीक है, कुछ ऐसी था। तो हमें एक पॉइंट दे रखा था, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये बस क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट इसलिए हो गया होगा क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करा रखी। ठीक है, बाकी तो सिंपल ही था, लेकिन एग्जैक्ट ऐसी क्वेश्चन तुम्हारे शीट में है जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी, अगर तुमने ठीक घर में जाके देखा होगा तो एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट दे रखे पी, ठीक है, साइन 25। ठीक है, ठीक है, पी साइन 25, 0 और इसमें आ रखा 0, ठीक है, पी साइन 65। ठीक है, हमें इसके क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन। चार ऑप्शन दे रखे हमें, ऑप्शन दे रखे हैं 0 यूनिट्स, पी यूनिट्स, पी स्क्वायर यूनिट्स और 1 यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ला देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे? रूट। ठीक है, दिस में से दिस माइनस करो तो पी साइन 25 माइनस 0 कितना हो जाएगा? पी साइन 25 ये हो जाएगा, प्लस 0 माइनस पी साइन 65, तो ये हो जाएगा माइनस का पी साइन 65 का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट का जो हमने कल दे रखा है। तो पी साइन 25 का स्क्वायर प्लस माइनस पी साइन 65 का स्क्वायर। अब खुद बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 25। ठीक है, साइन थीटा के स्क्वायर को, ये साइन और थीटा अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। साइन थीटा के स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल या परसों से। ठीक है, तब तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कहानी क्या है। लेकिन साइन थीटा के स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जगह नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, यहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या करा, देखो ये पी के साथ स्क्वायर चलेगा, साइन 25 के स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर 25 लिख सकता हूँ, प्लस, ठीक है, ये माइनस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। ठीक, पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो रूट के अंदर क्या ले लिया? पी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 बचेगा। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, एक रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, वो रिलेशन ये कहता था कि इफ़, वो रिलेशन बता रहा हूँ मैं, इफ़, ठीक है, ए प्लस बी 90 है, क्या है? ठीक है, a प्लस बी 90 है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू कितना होगा? 1। अगर a दो एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर b कितना होगा? 1। ठीक है, तो खुद बताओ, ये 25 प्लस 65 कितना हो रहा? 90। तो ये a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना हो जाएगा? ठीक है, 1। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? इस पूरे की जगह आ जाएगा 1, और पी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का रूट कितना आएगा? पी। तो आंसर है पी यूनिट्स। ठीक है, तो आपका आंसर है पी यूनिट्स, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले टेस्ट खुद दे देना। ठीक है, जिसने नहीं दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये फर्स्ट बता दिया, फिर आगे बताता हूँ, पहले से नोट कर लो। ठीक, तो इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर ऐसी क्वेश्चन कॉस कुछ भी आ जाए तो इस ये रिलेशन कॉस के लिए भी वैलिड होता है कि अगर a प्लस बी 90 है
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है 1, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये हम एक दो दिन बाद, ठीक है, सीखना स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने अगला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स x, y, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था सेकंड, ठीक है। कोलिनियर हमें गिवन थे तीनों पॉइंट्स और किसके लिए निकालनी थी, ठीक है, रिलेशन निकालना था बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कोलिनियर के हमने दो तरीके सीखे थे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना था और आसानी से निकल जाना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बता रहा हूँ, तीन पॉइंट्स क्या क्या थे आपके, ठीक है, एक्स वाई पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट था 1 2, तीसरा पॉइंट 7 0, ठीक है। और फिर से ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक है। अब हमें ये दे रखा था तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सेकंड में हमें कह रखा था तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया और बगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। हाफ कहाँ चले गया, अगर हाफ ये 2 के साथ चले गया, ठीक, तो इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। बस अब यहाँ से रिलेशन बनाओ, तो 0 इक्वल्स टू, ठीक है, 2x प्लस 0 प्लस 7y माइनस y, ठीक है, माइनस 14, ठीक है, और माइनस का 0, ठीक है। मॉडुलस आ गया, 0 इक्वल्स टू 2x ऐसे ही रहा, 7y माइनस वाई प्लस का 6y माइनस का 14, ठीक है। मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ 0 है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बार बार समझा रखा है। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, तो कौन होगा, ये वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है। या 14 जहाँ से आता उधर होगा, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे, ठीक है, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, x प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ठीक है। इसे नोट करना तो नोट करो, फिर थर्ड करेंगे जल्दी जल्दी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 13 यूनिट्स। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का दे रखा है 13 यूनिट्स, ठीक है। तो उसमें एक मिसिंग वैल्यू है, वो निकालनी है। तो तुम्हें खुद ही पता है, थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे p, -5, ठीक है। और ये दे रखा है आपको 2, 7, ठीक है, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ a, इसे मान लेता हूँ b। तो हमें गिवन है कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट्स। कितना दे रखा है, 13 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल p। तो तुम्हें खुद ही बताओ, ठीक है। स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग क्यों करा, स्क्वायरिंग इसलिए करा क्योंकि रूट आएगा तो खुद ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तुम जरूरी नहीं स्क्वायरिंग करो, रूट हटाना है तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, मैंने अभी कर दिया स्क्वायरिंग, ठीक है। अब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्स इसमें से ये माइनस करा तो p -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 और -5 -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। सुन में, ठीक है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। खुद बताओ, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोलो, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab, 2 × p × 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4p। अरे ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -5 - 7 -12, -12 का स्क्वायर प्लस 144, ठीक है, इक्वल टू 169, ठीक। तो ये ऐसे ही रहा, p स्क्वायर -4p यहाँ लिख दिया, -4p। अब खुद बताओ ये कितना हो जाएगा, 148, ठीक है। और ये प्लस का 148 होगा, और इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 169 इक्वल टू 0। कितना आ गया बताइए, p स्क्वायर -4p, ठीक है,
21 इक्वल 0। अब फैक्टराइज करना आता है, मल्टीप्लाई करके कितना लिखाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखाना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो पी स्क्वायर कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके लिखाना है, मल्टीप्लाई करके लिखाना है माइनस का 21 और ऐड करके लिखाने माइनस का 4, ऐसे नंबर ढूंढने हैं। तो हमें मिल गया 7, ठीक है, 7 माइनस 7 प्लस 3, तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 और माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 21, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर माइनस इसे लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस 7p माइनस प्लस 3p, तो माइनस 7p प्लस 3p कितना हो जाएगा, माइनस 4p हो जाएगा। अरे हो जाएगा, फैक्टराइज करना, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए। अब खुद बताओ, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, p, क्या बचेगा, p माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, p माइनस 7 इक्वल टू 0, तो p माइनस 7 कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा p प्लस 3, क्या बचेगा, p प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, और जब इसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो p की दो वैल्यूज़ है, 7 और -3, तो सॉरी 7 और -3, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, डी, ऑप्शन डी, ठीक है। कई बार बच्चे, अब देखो बच्चों की गड़बड़ी होती क्या है, वो ना ये कई बार तो ये भी सही निकाल देते हैं, लेकिन ऑप्शन ना उन्हें, ठीक है, ढंग से दिखाई नहीं देते। अब जैसे कई जो ज़्यादा बच्चे रहते हैं ना, कहीं वो बी मार देते, 3,-7, ठीक है, जबकि यहाँ पे माइनस कहाँ पे, 3 पे है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में कई बार गलत टिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ध्यान से ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो तब टिक मारना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक है, डी। अब इसके बाद, ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बताने लायक नहीं है, ये मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 1,1 -2,7 एंड 3,-3, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया तुम्हें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने बहुत बार ही निकाल रखा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ। फिर मैंने तुम्हें तरीका सिखा रखा है, जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो उसे ऐसे लिखो, 1 1, ठीक है, फिर -2 7, फिर, ठीक है, 3 -3, फिर 1 1, सही है। अब इसके बाद मैंने तुम्हें समझा रखा है 1 × 7, एरो जब नीचे जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 3, और -2 × 1 और एक एरो को माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 21 और ये हो जाएगा प्लस का 3, सही है। अब खुद बताओ, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18 + 3 21, 21 - 21 0, तो आंसर 0 × ½ 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल गया, 0। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ए, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये भी नहीं करा, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। फिर 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन तो सीधा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि x2 + x1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। फिर दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में भी x2 + x1 का होल स्क्वायर दे रखा है, वो भी नहीं हो सकता। फिर तीसरे में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन इनके बीच में माइनस का साइन जो दे रखा है ना, ठीक है, वो क्या है, गलत है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर आंसर 5th का, ठीक है। अब जिसे ये आइडेंटिफाई करना भी नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है, सेक्शन वो सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा था डायरेक्ट, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक। अब इसके बाद 6th क्वेश्चन, क्या 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन बता रहा हूं, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे, कोलिनियर गिवन है, क्या है, कोलिनियर गिवन है पहले से, तो x के लिए निकालनी है। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें कोलिनियर दे रखा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बताओ, 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, तो हाफ, जो इसका हाफ रहता है वो तो यहां चल जाता है 0 के साथ, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे, इसमें x हमें अननोन है, तो ये x निकालना हमें। तो पहला पॉइंट है x,2, दूसरा पॉइंट है -3 - 4, ठीक है। फिर है 7 - 5 और x2। अब खुद बताओ, सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 14,
ठीक है, फिर एक माइनस का एक एरो का माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस का 28, अरे हो जाएगा, एक इसका माइनस एक एरो का माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5x, और बगल में आ जाएगा 0, ठीक है। मॉडुलस यहाँ पे ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि बगल में क्या है 0 है, अगर बगल में कोई और नंबर होता तो क्या आता है प्लस माइनस आता है, फिर दो केसेस बनते हैं, ठीक है, समझा रखा है ना, ठीक। तो यहाँ पे ऐड कर लो तो -4x और प्लस 5x कितना हो जाएगा बताओ, अरे x बचेगा, ठीक है, 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 6, ठीक है, 29 प्लस 6 35, और 35 प्लस 28, ठीक है, आपका हो जाएगा 35 प्लस 28 हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63, तो प्लस का 63 कुछ 0, ठीक है। तो आपका, ठीक है, मॉडुलस यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि बगल में क्या है 0 है, ठीक है, अगर बगल में कोई और नंबर होता तो प्लस माइनस आता, दो x की दो वैल्यूज निकलती, तो x आ गया आपका -63, कितना आ गया -63, ठीक है। तो आपका जो 6 का आंसर है वो है -63, क्या है -63, ठीक है। अब देखो ये मैंने 6 क्वेश्चन बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा 7th, ठीक है। मैं ये एनालाइज नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है, एनालाइज में तो कुछ कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है, ये तो मैं सारा टेस्ट पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगली बार से जब मैं टेस्ट पेपर लूँगा तो सिर्फ मैं डाउट्स बताऊँगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा पेपर बताऊँगा, ठीक। तो 7th क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन हमें कह रखा है, इफ द पॉइंट्स दिस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा पॉइंट्स हमें दे रखे, तो पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है a,0 और बी पॉइंट हमें क्या दे रखा है 0, a, ठीक है। तो इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए बी, ठीक है, a -0 का, तो a -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - a का होल स्क्वायर, तो खुद ही बताओ, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 × a स्क्वायर। अब खुद बताओ, रूट एक बारी 2 के साथ जाएगा, रूट एक बारी किसके साथ जाएगा a स्क्वायर के साथ, अरे ऐसे तो होगा, दोनों के साथ रूट जाएगा, तो a स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा a, तो आंसर है √2 × a यूनिट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है, √2 × a यूनिट्स, सही है, ठीक। इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है, आप सबको क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चन समझने से पहले, ठीक। 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा, 8th क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,12। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं 100 बार समझा दिया कि जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट है 5,12, तो 5,12 रफली 5 यहाँ होगा और ठीक है 5 यहाँ पे होगा, 12 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया 5,12। तो 5,12 का मतलब होता है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ठीक है, 5 यूनिट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12, इसका मतलब यही तो होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12। अब हमें क्या रखा है, जो ये पॉइंट है ना, तो 5,12 पॉइंट ये है 5,12 पॉइंट, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने कहाँ से निकालना है, y एक्सिस से, तो बताओ खुद ही बताओ, इस पॉइंट का अगर मैं y से डिस्टेंस निकालूंगा तो ये तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये डिस्टेंस निकालना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये होगा, तो ये कितना है 5, तो इसका आंसर है 8th का 5 यूनिट्स, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट का, ठीक है, y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, अगर किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो ये होता है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना तो ये होगा। अब बताओ इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, और इसी पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, समझ रहे, ठीक है, तो ये इसका आंसर था 5। ऐसी अगला क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्ट, तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या रखा था, पॉइंट है -4, -7, ठीक है, हमें क्या रखा था, इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है बताओ, y एक्सिस से। अब खुद बताओ y एक्सिस से निकालना तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, अरे बताओ, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे 9th, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में, आ जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में y x, तो ये 3rd क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉइंट है क्या, ये बिना करीबी तुम कर सकते हो, तो -4 ये होगा और -7 का यहाँ होगा, ठीक है, तो -4, -7 यहाँ पे आएगा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -4, -7, जो ये पॉइंट है होगा। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है y एक्सिस से, किससे, y एक्सिस से, तो यही तो है y एक्सिस,
तो ये डिस्टेंस निकालना है। आप खुद बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये होगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये -4 है, तो ये भी कितना होगा, -4, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक है, आपका कितना होगा, -4 नहीं लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे 4 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा 4 यूनिट्स, ठीक है। माइनस तो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4, समझे, अरे क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया 9th, ठीक। अब ठीक है, इसे करते हैं अब क्या, 10th, ठीक है। अब जो 10th क्वेश्चन है, तो सेंट्रॉइड का मैंने तुम्हें प्रूव भी करा रखा है, फॉर्मूला बोला था, याद कर लेना। तो हमें इसमें, ठीक है, 10th क्वेश्चन में यही कह रखा है कि भाई 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें ट्राइंगल के, तो ये ट्राइंगल के मान के चलो 3 पॉइंट दे रखे तुम्हें, ठीक है। नेमिंग नहीं करेगी तो नेमिंग मैं खुद ही कर देता हूँ, ABC, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 0,6, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,12 और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,0, ठीक है। हमें कह रखा है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या निकालो, तो मैंने माना कि लेट, अब ये वैसे भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का था ना, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा लेट टूट नहीं करना ना, फिगर बनाना है, सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब तुम्हें हमने जी क्या मान लिया इसका, सेंट्रॉइड, तो जी के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, तो खुद बताओ ऐसे लिखना है तुमने जी, तो जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, अरे होता है ना, ठीक है। अगर ये xy है, ये सेंट्रॉइड है, ये ABC है, ठीक है, पता नहीं कितनी बारी बता दी ये चीज, x कॉम, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और इसके x3, y3, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, जी इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, तो अगर इस सेंट्रॉइड के आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y का क्या होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है ना, ठीक है। ये हमने प्रूफ भी करा था, तो डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में कुल मिला के 3-4 तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, एक सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया और एक यही हो गया, बाकी तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ठीक है। तो अगर हम इतने फॉर्मूले भी लर्न नहीं कर सकते फिर हमारा क्या होगा, ठीक है, वो भगवान ही जाने, ठीक है, हम तो नहीं जान रहे, ठीक है। तो यही अब बताओ, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, तो जी का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 0 + 8 + 8/3, समझ में आए, x1 + x2 + x3/3, ये निकला जी का क्या, x कोऑर्डिनेट, यही, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कैसे निकला, 6 + 8, तो 6 + 8 सॉरी 6 + 12 + 0/3, तो खुद बताओ 8 + 8 कितना निकलेगा, तो 16/3, तो हमारे सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकलेगा 16/3 और ये कितना निकलेगा, ठीक है, 18/3 कितना होता है, 6, तो हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकलेगा 16/3, 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है, ठीक, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन बताने लायक है, खुद बताओ। तो 11th क्वेश्चन पहले इधर देख लो ध्यान से, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ए पॉइंट दे रखा है -6,4, ठीक है, और सॉरी -6, -4 और बी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो 11th क्वेश्चन, ठीक है, हम 11th क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब तुमने ये भी नहीं करा होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस निकालना है डायरेक्ट, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए बी रूट, ठीक है, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, -12 और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -12 + 4 -8, तो -8 का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे, ये खुद ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, बहुत आसान है, मैंने सीधा कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। 15 का स्क्वायर, ठीक है, 225, 8 -8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना निकल जाएगा, √289 कितना निकल जाएगा, और 289 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17, ठीक है, तो 17 यूनिट्स, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, 12th करेंगे, फिर 13 करेंगे जल्दी जल्दी। अब ठीक है, 11th मैंने बता दिया, अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन।
ठीक है, तो 12th क्वेश्चन रीड कर लो। 12th क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट x, y में लाई ऑन द लाइन दिस। तो कंडीशन बतानी है कि ये x, y इस लाइन में लाई कर रहा है। अब खुद ही बताओ, ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से मिलकर बन रखी, तो 3, 4 से और ठीक है -5, -6 से, तो ये B हो गया, A हो गया। तो ये A भी कोई लाइन सेगमेंट है। हमें ठीक है एक हमें क्या रखा है कि फाइंड द कंडीशन दैट x, y में लाई ऑन द लाइन। तो हमें क्या रखा है कि एक पॉइंट x, y वो इस लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन का मतलब वही अभी क्वेश्चन आया था, रिलेशन निकालो, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो खुद बताओ तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अरे होंगे ना, तो कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 निकलेगा, तो वहां से रिलेशन निकलेगा और वही रिलेशन निकालना मुझे, ठीक है। तो इसे मान लो कुछ भी P, तो हियर ठीक है A, P एंड B आर ठीक है कोलिनियर। ये गिवन नहीं है, हमने खुद लैंग्वेज से समझा, क्योंकि हमें क्या रखा था इस ए बी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट क्या कर रहा है, x, y लाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन होगी, मतलब रिलेशन निकालना हमें सिंपल। तो कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ, 0। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ टेस्ट पेपर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ तो आएगा नहीं, सिंपल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3, 4 xy, ठीक है, -5, -6 और 3, 4 बगल में आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3y, ये कितना हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा आपका -20, ये हो जाएगा आपका -4x, ये हो जाएगा आपका +5y, ये हो जाएगा आपका +18, ठीक है 0। अब खुद बताओ 3y + 5y कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा 8y, और ये -4x -6x कितना हो जाएगा -10x, समझे। और आखिर में क्या बचा, -20 और +18 कितना हो जाएगा, सही है इतना। अब यहाँ मॉडुलस हटेगा तो बगल में तो 0 है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा -10x + 8y -2 = 0। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो कई बार क्या कर रहता है, इसे उधर लेके जाया रहेगा और 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि मैं x को पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रूल नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो -2 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ 5x बचेगा, यहाँ पे 4y बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा = 0। तो -2 तो 0 के बराबर इक्वेट हो नहीं सकता, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5x - 4y + 1 = 0। समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारी इच्छा है, तुम यहाँ तक बस कॉमन ले लेना, ठीक है। 2 कॉमन तो लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे माइनस लो ना लो, ठीक। तो ये सिंपल मैंने क्या कर दिया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब 13 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। एक बार आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इफ x, y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो ऐसी क्वेश्चन अभी तो करा हमने, ठीक है, कि भाई ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, A और B, ठीक है। और हमें क्या रखा है, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a,0, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं स्मॉल a,0 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, b, ठीक है। और हमें क्या रखा है, ये जो P पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y, ये क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट में कहीं लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है, शो दैट करो। अब हमें शो दैट क्या करना है, वी हैव टू शो दैट xa + yb = 1। ये हमें शो दैट करना है, ठीक है। जरा सामने देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमें ये चीज शो करनी है यहां से। अब तुम खुद बताओ, हिंट वही है, ये तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर, ठीक है, हम कह सकते हैं a, p एंड b आर क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। अरे हैं कोलिनियर ये, ठीक है, कोलिनियर हैं, तो खुद बताओ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो हाफ आता है वो 0 के साथ चल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा खुद बताओ, ठीक है, a0, फिर xy, फिर 0b, फिर a0, बगल में 0। तो हमें ये शो दैट करना है, ठीक है, ये कंडीशन लानी है। तो खुद ही बताओ, बहुत आसानी से आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ay + bx + 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -0, ठीक है,
0 और ये कितना बचेगा माइनस का ए बी। अरे समझ रहे, और ये मॉडुलस आ गया, ये हमें शो दैट करना है ये पार्ट। ठीक है, अब खुद ही बताओ ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस का ए बी, बगल में 0, ये मॉडुलस हट गया, बगल में 0 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर होता तो अब प्लस माइनस लिखना पड़ता उस नंबर के आगे। अब खुद बताओ ये आ गया, तो ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अब ये तो हमें यहाँ लाना है, देखो यहाँ क्या लाना है 1, यहाँ 1 तो आ नहीं रहा, तो तुम क्या करो इस ए बी को यहाँ लेके चल जाओ, तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 1। जब ए बी को नीचे लेके जाओगे तो ये ऐसे जाएगा, बताओ यहाँ पे 1 बचेगा ना, ठीक है, यहाँ 0 नहीं बचेगा, 0 तो अब बचता है जब यहाँ माइनस में लेके जाओगे ऐसे करके। अभी मैं डिवाइड में लेके जाऊँ तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर इतना? तो खुद बताओ, आप इस ए बी को एक बारी मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ और एक बारी इस ए बी को किसके नीचे लिख सकता हूँ, इसके नीचे। तो बताओ क्या हो जाएगा, खुद बताओ। तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए बी और बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। अब ए से ए कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, y अपॉन बी, प्लस बी से बी कटेगा तो कितना आएगा x अपॉन ए, और इधर आ जाएगा 1। तो यही तो प्रूव करना था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। ठीक है, प्लस में इधर उधर लिखने में कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, और ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। कैसे, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 2 मार्क्स का। ठीक, तो ज़्यादातर तक कोलिनियर वाले बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, घुमा फिर आगे दे रखे हैं। ठीक है, लैंग्वेज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब इसका 13 के बाद हम करेंगे 14th। तो 14 क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन में हमें क्या रखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट दिस एंड दिस इज 70 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या रखा, ट्रायंगल के हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब खुद बताओ, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं और तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, 14 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो 14 क्वेश्चन में तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है बताओ, 70 स्क्वायर यूनिट्स। कितना, 70 स्क्वायर यूनिट्स। जरा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब तो इसका मतलब ये हाफ, फिर क्या लिखूंगा बताओ, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा और बगल में कितना आएगा, अरे आएगा 70। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स देकर रखे, तो तुम्हें सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या दे रखा, पी 2 माइनस 2p, यही दे रखा है। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ठीक है। अब इसमें आपका, ठीक है, जो 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन में आपको जो दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स है कि उसे सही कर लो पहले। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, ठीक है, P2P। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो जो ये सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना आपको 14th में, तो एक तो कोऑर्डिनेट है, मैं लिख देता हूं, एक कोऑर्डिनेट है P, पहला कोऑर्डिनेट है P कॉमा, ठीक है, 2 माइनस 2P। ठीक है, ये है पहला कोऑर्डिनेट। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपका, ठीक है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 1 माइनस P, ये 1 माइनस P है, 1 माइनस P कॉमा 2P। ठीक है, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है आपका -4 माइनस P, ठीक है, कॉमा 6 माइनस 2P। तो ये इसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, उसमें इसने कॉमा लगा रखा है, 1 कॉमा P लगा रखा है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस P कर दो। ठीक है, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसने टेस्ट पेपर में गलती से 1 कॉमा P दे रखा है मैंने, उसे 1 माइनस P कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस P, तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस P। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2P। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4 माइनस P और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2P, और दोबारा से क्या आ जाएगा, ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा, P 2 माइनस 2P। ठीक है, अब खुद बताओ 2 इसका आ जाएगा तो 72 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, P इंटू 2P कितना हो जाएगा बताओ, 2P स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके याद करोगे तो बताओ 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6,
और 1 इंटू माइनस टू पी, ठीक है। माइनस पी इंटू 6 कितना हो गया, माइनस का 6p, और माइनस पी इंटू माइनस टू पी कितना हो गया, प्लस का 2p स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बता दिया टेस्ट पेपर में 1 p 2p दे रखा है, ये दूसरा वाला पॉइंट, तो जबकि ये 1 माइनस पी से सही कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 140 मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर ली, ठीक है। फिर -4 माइनस पी की मल्टीप्लाई, तो -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8, -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 8p, फिर माइनस पी इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2p, और माइनस पी इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2p स्क्वायर। इतना सही है। फिर अब ऊपर करो, तो अब जब ऊपर करोगे तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, एक माइनस तो एरो का है, ठीक है, फिर ऐसा होगा, समझे, 1 माइनस पी इंटू 2 माइनस 2p, और इसके बाहर कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, और -1 इंटू ये -2p कितना हो जाएगा, +2p। मतलब तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना, खुद आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस p इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2p, और प्लस p इंटू -2p कितना हो जाएगा, माइनस का 4p, ठीक है। बगल में 140 से अभी लिख दूंगा। तो मैंने इन दोनों की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। फिर इन दोनों की करो, तो देखो इन दोनों की करोगे तो पता क्या हो जाएगा, माइनस एरो का माइनस आएगा, फिर -4 माइनस पी इंटू 2p, ठीक है। अब खुद बताओ, ये माइनस अंदर जाएगा दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे कुछ। अब 2p इंटू 4 कितना हो जाएगा, बताओ, अरे बताओ, 2p इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8p, और 2p इंटू p कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब आखिरी में क्या बचा, ये अब एक एरो का माइनस, तो -p इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6p, और -p इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12p स्क्वायर। अब आया मॉडुलस, और ये है स्टार्टिंग का मॉडुलस, ठीक है। और बगल में क्या जाएगा बताओ, 72 जा कितना था, 140। बस अब कैलकुलेशन करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले p स्क्वायर वालों को जोड़ दो, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 6p स्क्वायर, 6p स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2p स्क्वायर, 8p स्क्वायर, और 12p स्क्वायर, ये हो गया 20p स्क्वायर, ठीक है। फिर अब p वालों को जोड़ो, तो -2p, -2p। अब देखो सबसे पहले तो जो -2p से ये +2p कटा, ये +2p से -2p कटा, ठीक है। और दिख रहा है तुम्हें कुछ, अब बाकी जो बच रहा है सॉल्व कर लो। अब खुद बताओ, ठीक है। -6p प्लस 8p कितना होगा बताओ, माइनस का 2p, फिर -2p, ठीक है, और -4p कितना हो गया, माइनस का 6p, और माइनस का 6p प्लस 8p कितना हो गया, ठीक है, प्लस का 2p, और प्लस का 2p, और माइनस का 6p कितना हो जाएगा, माइनस का 4p। तो इन सब को सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस का 4p, समझ रहे, ठीक। अब आखिरी में कांस्टेंट बचे, सबसे पहले स्क्वायर, फिर सिंगल p वाले, अब कांस्टेंट क्या है, 6, तो 6, फिर इसका 6 - 8 -2, ठीक है। फिर -2 कितना हो गया, -4, और -4, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बस यहाँ पे -4, बगल में कितना है, 140, कितना है, 140, ठीक है भाई, ठीक। अब यहाँ से, अब ये थोड़ा क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बगल में 0 नहीं है, इस बारी बगल में क्या आ गया, नंबर। तो मैंने बता रखा, जब मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा +-140, ठीक है। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से कॉमन भी दिखाई दे रहा, तो कॉमन भी ले लो, क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 4, तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5p स्क्वायर माइनस p -1, ठीक है। और मॉडुलस से प्लस माइनस आ गया। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, इसके फैक्टराइज ढूंढो, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, ये भी पढ़ लो, हमें निकालना है हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल। इसका मतलब समझ लो, इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब, इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब इंटीजर आना चाहिए, ना पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है, ना किसी फ्रैक्शन में आना चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स में आना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव, अगर नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव लगा दोगे तो मतलब परफेक्ट नंबर्स आने चाहिए, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव, ठीक है। तो कितनी p की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कि वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस 4 को डिवाइड में लेके जाता हूँ, तो 5p स्क्वायर माइनस p -1, तो 4 से इसे कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 4 3 12, और 4 5
अरे ठीक है, अब इसके दो केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो केसेस। एक बार ये पूरा किसके साथ आएगा, +35 के साथ, और एक बार ये पूरा किसके साथ आ जाएगा, -35 के साथ। ठीक है, तो 5p² - p - 1 एक बार ले लिया +35। ठीक है, और एक बार यहाँ पे मैं दूसरा केस ले लूंगा क्या, ठीक है, यहाँ पे दूसरा केस ले लिया मैंने 5p² - p - 1, ठीक है, इक्वल्स टू -35। ठीक है, दो केसेस लेने। ठीक है, अब दो केसेस लेने हैं तो खुद ही बताओ, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 5p² - p, ये हो जाएगा -36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5p² - p। ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +34 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसे फैक्टराइज करोगे और यहाँ से इसे फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो खुद बताओ, 36 × 5, तो इस वाले का फैक्टराइज मैं कर रहा हूँ, तो 36 × 5 तो मल्टीप्लाई करके कितने लेके आना है, 36 × 5 हो जाएगा आपका -180। ठीक है, तो -180 और ऐड करके कितना लेके आना, -1, ऐसे दो नंबर ढूंढ लो। ठीक है, कि ऐड करके -1 आए और मल्टीप्लाई करके -180 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 14, 13। ठीक है, और हमें -14 to 13, 14 थी 42। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें मिलेंगे नहीं। ठीक है, क्या नहीं मिलेंगे, ठीक है, -4ac। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टराइज होगा नहीं है। ठीक है, क्यों फैक्टराइज नहीं होगा, तो हमें यहाँ से नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एक दिन एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, रूट निकालने का। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसी चैप्टर में बताया था, अगर ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो x का रूट निकालने का तरीका होता है, लिख दो -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब हम ये लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लगा के देख लो। ठीक है, तो b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है -1। ठीक है, c का काम कौन कर रहा है -36, a का काम कौन कर रहा है 5। ठीक है, तो जब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 ± √b², तो ये आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -4ac, तो 4 × 5 × ठीक है, c का काम कौन कर रहा है -36 / 2a, a का काम कौन कर रहा है 5। ठीक है, हमें आंसर नहीं निकालना है x का, हमें बताना है कि जो ये p है ना p। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा p, क्योंकि हमारा x का काम कौन कर रहा है, p करता है। अब खुद बताओ। ठीक है, 4 × 5 = 20। ठीक है, और 36 × 20 कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -4 +-। ठीक है, ये -+ हो जाएगा, और 36 20 क्या होता है 720, 720 + 1 हो जाएगा 721 √10। अब तुम्हें देखा 721 किसी का रूट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये आंसर किस में आएगा, हमेशा पॉइंट में। तो x के दोनों आंसर हमेशा किस में आएंगे, पॉइंट में। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि भाई यहाँ से ना p की वैल्यू क्या नहीं आएगी, इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, यहाँ से p की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगी। अब फिर इसे चेक करो। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया। हाँ, ठीक है, हमारी ये गड़बड़ी है जरा यहाँ पे। ठीक है, -6p, और ये होना था माइनस का माइनस इंटू माइनस +2p², ये 1 एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इसकी वजह से पूरा कहानी क्या होगी, दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी रिपीट दोबारा से। ठीक है, तो अब हमारा एडिशन में तो ये बाकी तो ठीक है, बस ये चेंज होगा, बाकी तो कैलकुलेशन ठीक है ना इनकी, बस ये चेंज होगा। तो 2p² + 2p², 4p² 4p² + 2p², 6p², 6p² + 2p², 8p², और 8p² + 2p², 10p²। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 आ जाएगा तो अब यहाँ से 4 कॉमन नहीं आ सकता। क्या कॉमन नहीं आ सकता, 4। तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5p², यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2p, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। सही है, ठीक। तो मतलब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन करना वही है, हमें p की वैल्यूज निकालनी है, और p की वैल्यूज इंटीजर की फॉर्म में कितनी आ रही हैं। ठीक है, तो अब खुद बताओ। ठीक है, ये मॉडुलस हटा दो प्लस माइनस, तो ये आ गया 5p²। अब तुम्हारा इतना बड़ा नहीं जाएगा,
अब तुम्हारा शायद से आसानी से, तो प्लस माइनस 70 2 से डिवाइड हो गया। अब दो केसेस बन गए, तो 5p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 70, और ये आ गया 5p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 70। समझे? इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5p स्क्वायर माइनस 2p कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 72 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज करके p की वैल्यू निकालोगे, और p कैसा आना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, अगर p की आंसर इंटीजर फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ से कितने आंसर आ जाएंगे, p के 2, और यहाँ से भी अगर p के आंसर इंटीजर फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ से p के आंसर कितने आएंगे, 2। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो हमें क्या रखा है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल, तो मैक्सिमम तो 4 हो सकते हैं। अब इसका आंसर p के इंटीजर्स, p के जो आंसर है वो इंटीजर फॉर्म में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 0। तो इनमें से हमारा एक आंसर है, लेकिन हम ऐसा तुक्का नहीं मारेंगे, हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे, या पहले इसे भी लिख दो। तो 5p स्क्वायर माइनस 2p, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 72। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस 72 कितना हो जाएगा, प्लस का 70। समझे? अब बस इसे फैक्टराइज करो, इसे फैक्टराइज करो। ठीक है, तो फैक्टराइज करोगे तो खुद ही बताओ। ठीक है, कितना जाएगा? ठीक है, तो अगर नॉर्मल फैक्टराइज हो रहा है, सुन लो, अब इसका शॉर्टकट में बता देता हूं, नॉर्मल अगर फैक्टराइज हो रहा है तो तब मतलब p के आंसर निकल सकते हैं इंटीजर्स फॉर्म में। अगर नॉर्मल फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो किस में निकलेंगे आंसर, रूट में निकलेंगे, और रूट वाला हमें चाहिए ही नहीं, तो तुम्हें उतना करने की जरूरत नहीं जो मैं समझा रहा था। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या, इसके नॉर्मल फैक्टराइज ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना लिखाना है बताओ, मल्टीप्लाई करके लिखाना है। ठीक है, माइनस का 360, और ऐड करके कितना लिखाना है, माइनस का 2। ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो खुद ही बताओ मिल गए 2 नंबर कैसे, माइनस 20 प्लस 18, तो माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2, और माइनस 20 इंटू 18 कितना हो जाएगा, मिल गए। ठीक है, तो इसे फैक्टराइज कर लो, तो इसे फैक्टराइज कहाँ पे करूँ, ठीक है, यहीं पे कर लो। 5p स्क्वायर इसे लिख दिया। ठीक है, माइनस का 20p प्लस 18p माइनस 72 इक्वल टू 0। अब खुद बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो। ठीक है, तो इसे मैं यहीं पे कर रहा हूँ ऊपर, समझे, इसके फैक्टर्स में ऊपर ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया बताओ, इन दोनों से 5p कॉमन ले लिया, 5p कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा p, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, p माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया बताओ, 18, तो 18 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18 कॉमन लिया तो यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो p माइनस 4। तो यहाँ से p माइनस 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, और 5p प्लस 18। अब यहाँ से एक बारी p की वैल्यू कितनी आएगी 4, और एक बारी p की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 18/5। अब हमें यहाँ से p की 2 वैल्यूज मिली, लेकिन हमें तो p की वैल्यूज कैसे निकालनी थी। ठीक है, p की वैल्यूज होनी चाहिए थी इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल मतलब इंटीजर फॉर्म में, तो ये इंटीजर की फॉर्म में है ना, ये इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, इंटीजर की फॉर्म में ये है, ये तो पॉइंट में निकलेगा, इसका आंसर तो माइनस 3.6 निकलेगा। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से निकल गया मतलब। ठीक है, और फिर इसे भी करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो मतलब यहाँ से p की क्या निकल गई बताओ। ठीक है, p, ठीक है, इसमें तो नहीं आया इंटीग्रल फॉर्म में, इसमें इंटीग्रल फॉर्म में आया, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी करो, अब खुद बताओ उसका फैक्टराइज ढूंढो। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ऐड करके कितना लिखाना है, -2, और मल्टीप्लाई करके कितना लिखाना है, ठीक है 350, कितना लिखाना है 350। अब ऐसे नंबर ढूंढ लो। ठीक है, ऐड करके -2 और ये करके कितना लिखाना है 350। ठीक है, तो इसके आसपास ही होंगे जो मैंने ढूंढे थे। मैंने क्या ढूंढे थे, -20 प्लस 80। ठीक है, तो आप क्या ढूंढ लो, ठीक है, -19 और 17। ठीक है, तो और 19 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 7 9 63। ठीक है, कैरी 6। ठीक है, 7 7 16 22। ठीक है, और 4 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या 7 63, मैंने कहीं 7 63 कैसे 7 130 1 3 9 3 12। ठीक है, थोड़ा और बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 और 18 ही आएगा, तो 20 और 18 आएगा, तो यहाँ पे है क्या। ठीक है, इसमें जब p के सॉल्यूशन निकलेंगे ना, इसके फैक्टराइज हो ही नहीं रहे, तो इसमें जो p के आंसर आएंगे ना, दो आंसर आएंगे। क्या आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो दोनों के दोनों आंसर कैसे आएंगे, इसमें रूट में। कैसे आएंगे, रूट में, क्योंकि इसके फैक्टराइज नहीं हो पा रहे ना, तो इसके फैक्टराइज नहीं हो पा रहे, तो आप रूट, जो भी आंसर निकलेगा हमेशा किस में निकलेगा, रूट में। क्योंकि अभी ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था, x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन क्या होता है 2a। तो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं
जब नॉर्मल फैक्टराइज नहीं होता ना तब ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये लगाना मतलब कंफर्म है कि क्या आएगा ज्यादातर में, ठीक है, रूट आएगा, रूट का आंसर पॉइंट में निकलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी पी के आंसर क्या निकलेंगे, ठीक है, पी के आंसर यहाँ इंटीजर फॉर्म में नहीं निकलेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे, क्यों फैक्टराइज नहीं हो रहा ना। तो बस इसका आंसर क्या होगा फिर, कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं 1, ठीक है, वो ही है। तो पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, सिर्फ 1। अरे समझ रहे, ठीक है। तो ये था 14, तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी थी, ठीक है, 3 मार्क्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम, ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आसान है, ठीक है, या मैंने करा रखे हैं तो वो तुम खुद करोगे, उसे अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो। पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी इज ऑन वाई एक्सिस एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। अब सिंपल ऐसे कह रखा है, देखो अब मैं तुम्हें इसका फिगर भी बना के समझाता हूँ जिससे तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमें 15 में कह रखा जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, सही बात है। तो ये ए पॉइंट मान लिया, ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और ठीक है, फिर हमें कह रखा पॉइंट बी का है, अरे वाई एक्सिस में है, ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर हमें क्या रखा है आगे कि भाई ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है जोड़ दिया है, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट बन गई। तो इस ए बी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पी है, क्या है पी, और पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे बताओ, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे 4, -5, और ये पी पॉइंट, ठीक है, ये पी पॉइंट 5 ए पी रेशियो पी बी। तो ए पी रेशियो पी बी कितना है बताओ, अरे बताओ ए पी रेशियो पी बी कितना है, ठीक है, ए पी रेशियो पी बी आपका 5:3, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं ना यहाँ पे समझाने के लिए, तो अगर ये ए है, ये बी है, और ये कहीं, ठीक है, ये मान लिया पी, ठीक है, 4, और रेशियो दे रखा 5 ए पी रेशियो पी बी। तो ए पी रेशियो पी बी दे रखा 5:3। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, ठीक है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं दे रखे, हमें ए के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने और बी के फाइंड करने हैं। तो तुम खुद बताओ, ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लो ना, तो ए के कोऑर्डिनेट बताओ, ए पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस में, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया हमने, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को मान लिया अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। लो ए मान लो, तुम्हें ये अच्छा लगता है, ठीक है, a, 0, और b के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए b क्योंकि y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, b होगा। अरे सही है। अब खुद बताओ, a के कोऑर्डिनेट मान लिए स्मॉल a, 0, और b के कोऑर्डिनेट मान लिया हमने क्या 0, स्मॉल b, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें निकालने के a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सब कुछ हमें गिवन है। अब आसानी से आपका ये निकल जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में x का काम करेगा, बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2। तो m कितना है 5, x2 कितना है, x2 है 0, प्लस nx1, n कितना है 3, और x1 कितना है a अपॉन m प्लस n, 5 + 3। अब कुछ बताओ 5 + 3 कितना हो गया, 8 4 जा 32, 32 इक्वल टू 3 है, तो a कितना आ गया 32/3। समझ में आए, ठीक है। ऐसी y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, नाउ y कोऑर्डिनेट कितना -5, तो y किसके बराबर होता है m/2, m कितना है y2 कितना है प्लस n/1, n कितना है 3, y1 कितना है 0 अपॉन m प्लस n, तो 5 + 3, 5 + 3 8, ठीक है, 5 + 3 ठीक है। अब देखो इधर, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 - 40 इक्वल्स टू, ये निकल गया 5b, तो 5 से कटेगा तो b कितना निकल गया -8। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई a के कोऑर्डिनेट्स निकले आपके 32/3, 0, और b के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, b के कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके 0, -8, और यही हमें निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसमें कोई डाउट, अब सुन लो 15th मैंने बता दिया, 16th में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, सुन लो मैं हिंट दे रहा हूं 16th की। 16th में आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। तो सबसे पहले 16th में हमें शो करना है रेक्टेंगल के वर्टिसेस,
ठीक है, कि ये सारे किसके वो हैं, रेक्टेंगल के वर्टिस है, मतलब रेक्टेंगल शो करना है। तो अगर रेक्टेंगल शो करना है, मैंने तुम्हें सिंपल बता रखा है कि ए बी अपोजिट साइड को क्या लेके आ जाओ, ए बी इक्वल टू क्या लेके आ जाना, सी डी, एंड बी सी इक्वल टू क्या लेके आ जाओ, ए डी। तो अपोजिट साइड को इक्वल लाना है और किसको इक्वल लाना है, डायगोनल्स को, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ तुम अपोजिट साइड को इक्वल लेके आगे तब तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन हमें तो रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल्स, ठीक है। तो ए सी और ठीक है ये बी डी डायगोनल भी आना चाहिए इक्वल। तो ये दोनों और ये दोनों बराबर आनी चाहिए, ए बी कुछ सी डी और बी सी कुछ ए डी आना चाहिए, ठीक है। और ये डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, तब जाके कहोगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये तुम्हें शो करना है। फिर आगे हमें क्या रखा है, एरिया निकालो रेक्टेंगल का। अब तुम खुद ही बताओ, ऐसे कर देना ना, ठीक है। ये डायगोनल जोड़ दी। अब तुम्हें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसे दो हिस्सों में बांटा था। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो सिंपल करना क्या है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्या कर देना, एरिया ए बी सी। एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना, उसका डबल कर देना तो रेक्टेंगल का निकल जाएगा। अब ये तो ए बी सी का एरिया निकाल ही दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सिखा ही रखा है, तो ये तुम खुद करोगे। 16th, ठीक है। 17th है ट्राइसेक्शन वाला, ठीक है, ये भी खुद करोगे। ये भी हमने बहुत करेगा। ट्राइसेक्शन हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक क्वेश्चन हमने शीट में करा था जो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, ठीक। फिर 18 क्वेश्चन स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में चारों साइड को बराबर प्रूव करो, डायगोनल को बराबर प्रूव करो, तो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिर 19th क्वेश्चन, ध्यान 19th क्वेश्चन में क्यों नहीं बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.4 और ये मैंने करा रखा है, तो पीछे जाके वीडियो में देख लेना, ढंग से समझ लेना, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा क्वेश्चन करा रखा है 19th। तो 19th क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर का है ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है। तो ये मैंने जो ये वाली एक्सरसाइज की, ठीक है, वीडियो थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। फिर बचा 20 है, तो 20 में हमें क्या रहेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी व्होज वर्टिसेस आर दिस। तो इसकी हिंट भी दे देता हूं। तो इसकी हिंट है क्या, जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि इसे कराना भी कुछ फायदेमंद तो है नहीं। तो 20th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी है। तो ए के वर्टिसेस दे रखे, तो ए के वर्टिसेस कितने दे रखे बताओ, ए के वर्टिसेस दे रखे 0, -1, ठीक है। बी के वर्टिसेस दे रखे आपको, ठीक है, 2, 1 और सी के वर्टिसेस दे रखे आपको 0, 3, ठीक है। सामने देखते रहो जरा ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, इस ट्राइंगल की जितनी मीडियंस है, तो एक तो ये मीडियन होगी, ठीक है, इसका नाम दे दिया डी। एक मीडियन क्या होगी, यहां से यहां पड़ेगी, इसका नाम दे दिया ई, और एक मीडियन पड़ेगी यहां से यहां, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, मीडियन की लेंथ निकालो, एडी निकालो। क्या निकालो, आपको एडी निकालनी है, ठीक है, आपने बी निकालना है और आपने क्या निकालना है, सी एफ। लेकिन इसे निकालने से पहले आपको डी की कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि मीडियन है, एडी एक मीडियन है, तो ये और ये बराबर होगा, तो डी किसकी तरफ बिहेव करेगा, मिड पॉइंट की तरफ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा पहले इसमें, तो 2 + 0/2 कितना निकलेगा, 1, ठीक है। 1 + 3 4, 4/2 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, तो क्या निकल जाएगा, एडी। ऐसी ई के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर क्या निकाल देना, बी। ऐसी एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और फिर क्या निकाल देना, सी एफ। तो हमें मीडियंस की लेंथ निकालनी है, मीडियंस मतलब तीनों की लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट पेपर का एनालिसिस था, ठीक है। तो मतलब 16th ऑनवर्ड्स आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है।